अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। पिछले लेक्चर में हमने शील्डिंग इफेक्ट और आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा था। अब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। सबसे अलग किए गए गैसियस स्टेट में मौजूद एटम की सबसे आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन के इजाफे से एनर्जी खारिज होती है। इसको उस एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। बाज़ एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो कम एनर्जी रिलीज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन के इजाफे से, और बाज़ एलिमेंट्स ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करते हैं। इसमें यहाँ पर जो एग्जांपल दी गई है बेटा वो फ्लोरीन की है। फ्लोरीन की अगर एटम में अगर 1 इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो जाए तो वो -328 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी खारिज करता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड इन पीरियड, अब समझ लीजिए ये जब आप पीरियड में बाएं से दाएं तरफ जाते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज़ इंक्रीज़ करती हैं। यहाँ पर सेकंड पीरियड एलिमेंट्स आपको दिखाए गए हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। लिथियम की -60 है और फ्लोरीन की -328 है। ये इस इजाफे की वजह ये है कि जब आप बाएं से दाएं तरफ जाते हैं एटम का साइज़ पीरियड में कम होता है और उसकी वजह से न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है ज़्यादा अट्रैक्शन का मतलब ये है ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। अब बेटा ट्रेंड इन ग्रुप पढ़ लें। इन अ ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज डिक्रीज फ्रॉम द टॉप टू बॉटम बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए एटम का साइज बढ़ता चला जाता है। नतीजतन क्योंकि ऊपर से नीचे आते हुए नए शेल्स का इजाफा होता है, इसके नतीजे में जो न्यूक्लियस की गिरफ्त जो है वो कमज़ोर हो जाती है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है और न्यूक्लियस की आने वाले इलेक्ट्रॉन पर गिरफ्त कमज़ोर हो जाती है। इस तरह कम एनर्जी खारिज होती है। मिसाल के तौर पर आयोडीन का साइज़, जो आयोडीन एटम का जो साइज़ है वो क्लोरीन से बड़ा है, लिहाजा इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है। यहाँ पर आप 17 ग्रुप एलिमेंट्स का आपको ट्रेंड दिखाया गया है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा है जबकि आयोडीन की सबसे कम है। फ्लोरीन का साइज़ सबसे छोटा है, आयोडीन का साइज़ सबसे बड़ा है 17th ग्रुप में। अब बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम की वो सलाहियत है जिसके तहत वो एक मॉलिक्यूल के अंदर रहते हुए जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना जब आप कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं। अब बेटा इसका पीरियड में ट्रेंड पढ़ लें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड है वो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ही जैसा है। एक पीरियड में लेफ्ट से राइट तरफ जाते हुए चूँकि एटॉमिक साइज कम होता है तो न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर गिरफ्त कम मजबूत होती चली जाती है, लिहाजा वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ताकत के साथ अट्रैक्ट करने की सलाहियत हासिल कर देता है और इस तरह जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की सलाहियत बढ़ जाती है। अब बेटा यहाँ पर आपको पीरियड में जो ट्रेंड आपको सेकंड पीरियड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड दिखाया गया है ऊपर इसमें टेबल में। इसमें लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक, लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा 1 है और फ्लोरीन की 4 है। लिथियम का साइज एटॉमिक साइज बड़ा है जबकि फ्लोरीन का एटॉमिक साइज सबसे कम है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। अब बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड ग्रुप में पढ़ लेंगे। ये ग्रुप में जनरली ये डिक्रीज़ करती है क्योंकि एटम का साइज बढ़ता चला जाता है। दस it is generally decreases down a group because the size of the atom increases. Thus attraction for the shared pair of electrons weakens. लिहाजा एटम के साइज के बढ़ने से वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर एटम की गिरफ्त कमज़ोर हो जाती है। मिसाल के तौर पर ग्रुप 7 की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़ जो हैं वो दिखाई गई हैं। फ्लोरीन की 4 है, क्लोरीन की 3.2, ब्रोमीन की 3 और आयोडीन की 2.7। देखिए ऊपर से ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए किस तरीके से ये कम हो रही हैं एटॉमिक साइज के बढ़ने की वजह से। बेटा इन सब को पढ़ना, समझना और याद कर लेना है। खुदा हाफिज़।